हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम लेके रहेंगे आज़ादी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। आज़ाद तो हुए 75-76 वर्ष हो गए। तो मैं बात कर रहा हूँ देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जेएनयू की। जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे चुनाव चल रहा है प्रेसिडेंट का। और यह चुनाव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुर्खियों में बना हुआ है। इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इस वर्ष चुनाव में प्रेसिडेंट में अदिति मिश्रा लेफ्ट से प्रेसिडेंट बनी हैं। काफ़ी सोचने वाली बात है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अदिति मिश्रा वो भी लेफ्ट से। तो आइए पूरी बात विस्तृत में बताते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। तो आइए जानते हैं पहले जेएनयू है क्या। जेएनयू भारत की वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे विचार उत्पन्न होते हैं, जहाँ पे विचारों की क्रांति होती है। तो उसी जेएनयू में कई सारे संगठन काम करते हैं, जैसे आइसा और 3-4 संगठन मिल करके एक लेफ्ट यूनिटी बनाए हैं। और उसी तरह एबीवीपी है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि एबीवीपी ने प्रेसिडेंट चुनाव जीता और काफ़ी शोर शराबे के साथ। लेकिन वही बगल में जेएनयू के चुनाव में एबीवीपी को एक भी सीट नहीं मिलती है। सारी सीट लेफ्ट के खाते में जाती है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि लेफ्ट में ऐसा क्या खास है कि सारी सीट उनके पास जाती है, वो भी कई सालों से। तो बताना चाहते हैं कि जो वामपंथी विचारधारा होती है, जो वामपंथ यूनिटी के लोग हैं, उनमें विचार होते हैं। ये बेसिकली मार्क्सवाद, अंबेडकरवाद और समाजवाद पे डिपेंड रहता है। समाजवाद की बातें करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसी जेएनयू में ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, लाल सलाम, ऐसे तमाम सारे नारे लगते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में एक ब्राह्मण कैंडिडेट, जी हाँ, अदिति मिश्रा जो है प्रेसिडेंट बनती है, वो भी वामपंथी से। तो आप लोग अदिति मिश्रा की फोटो देख रहे हैं, इनका पूरा वीडियो देखिए। ये कहते हैं हमारे अध्यक्ष से कि चुप क्यों हो, सेक्स चेंज करा के औरत हो गए हो क्या? तो मैं इनको बताती हूँ कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। ना फूलन तुमसे डरी थी, ना नांगेली, ना फातिमा, ना सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृसत्ता की लाठियों से नहीं डरते। याद दिला दे कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहेब का राज चलता है। और तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। और तुमको बता दे, रिजर्वेशन किसी की खैरात से नहीं आया है। शोषित तबकों ने अपने हकों के लिए लड़कर छीना है। और तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा इतिहास के कूड़ेदान में जगह रखती है। अजीमुल्लाह खां के शब्दों में कहती हूँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है। और जब तक वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जिंदा रहेंगे, तुम्हारी नफरत को बार बार उखाड़ कर फेंका जाएगा। इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं, तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, कठिन ताड़ना के अधिकारी। और कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। तो आप लोगों ने अदिति मिश्रा का वीडियो देखा। इनकी विचारधारा बाबा साहब के विचारधारा को लेकर चलती हैं। समता, समानता, बंधुत्व की बात करती हैं। अंबेडकर, फूले, पेरियार की बात करती हैं। अब आप जानना चाह रहे हो कि वामपंथी विचारधारा क्या है, भाई लेफ्ट विचारधारा क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वामपंथ या लेफ्ट का मतलब है बराबरी, न्याय और सवाल की हिम्मत। ये विचार कहता है कि समाज में किसी को जाति या धर्म, समाज, लिंग के आधार पर पीछे नहीं रहना चाहिए। जेएनयू में लेफ्ट का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सोचने की आज़ादी है। यहाँ छात्र यह मानते हैं कि शिक्षा एक हक है और सत्ता से सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी। इसलिए जेएनयू के लेफ्ट समूह आइसा, एसएफआई, एआईएसएफ और डीएसएफ चारों मिलकर लेफ्ट यूनिटी बनाते हैं। और यही यूनिटी बार बार चुनाव में अपनी वैचारिक ताकत दिखाती है।
अब आपको बताना चाहेंगे कि एबीवीपी जो कि केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी है, लेकिन एबीवीपी क्यों वहाँ पे हार गई। एबीवीपी का पूरा मतलब होता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है। इसका फोकस राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव और एकता पर रहता है। लेकिन जेएनयू का परिसर कुछ अलग है। यहाँ चुनाव नारों से नहीं विचारों से जीते जाते हैं। बहुत बड़ी बात कहते हैं कि यहाँ चुनाव नारों से नहीं विचारों से जीते जाते हैं, और इनकी विचारधारा ही इनको चुनाव में आगे ले जाती है। जहाँ लेफ्ट फीस, छात्रवृत्ति और अभिव्यक्त की आज़ादी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है लेफ्ट, वामपंथी संगठन, तो वहीं एबीवीपी अक्सर राष्ट्रभक्ति और विरोधियों पर सवाल को केंद्र में रखती है। छात्रों को लगता है कि एबीवीपी सत्ता की आवाज़ बन गई है, जबकि लेफ्ट प्रतिरोध की आवाज़ बना हुआ है। और जेएनयू की राजनीति में प्रतिरोध हमेशा आकर्षक होता है। अब आइए जानते हैं कि अदिति मिश्रा कौन है, इनका चेहरा क्यों है इतना खास। तो अदिति मिश्रा का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि वे ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आते हुए भी विचारधारा की मुख्य आवाज़ बनी, वाम विचारधारा की। ऐसा बहुत कम भारत की राजनीति में भी देखने को मिलता है, और वर्तमान परिवेश में भी लोग वामपंथी विचारधारा नहीं रखते हैं, क्योंकि इसी जेएनयू की दीवारों में लिखा जाता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, ऐसे तमाम सारी चीज़ें। लेकिन उसी जेएनयू के कैंपस की अध्यक्ष बनती हैं अदिति, और वो महिलाओं का भी बेसिक सी बात है कि वो महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। और अदिति मिश्रा का कहना है कि संघर्ष जाति से नहीं सोच से तय होता है। अदिति मिश्रा का आप लोग पूरा भाषण सुने, देखें किस तरह उन्होंने सारी चीज़ें बताया, और उनकी विचारधारा सीधा सीधा अम्बेडकरवादी समाजवादी विचारधारा है। फूले अम्बेडकर पेरियार को मान रही हैं, और यह एक नई लेफ्ट पॉलिटिक्स का चेहरा भी है। अदिति मिश्रा का अगर देखा जाए तो यह नया चेहरा माना जाएगा, क्योंकि लेफ्ट की पॉलिटिक्स में ऐसा चेहरा शायद अभी तक नहीं हुआ है। उनकी जीत बताती है कि जेएनयू के छात्र भी विचार, संवाद और संवेदना को सबसे ऊपर रखते हैं। अब जेएनयू का एक संदेश जो भारत के लिए सदैव रहता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, या विचारों का संघर्ष है। और अदिति मिश्रा की जीत हमें बताती है कि विचार अब भी जिंदा है, सवाल अब भी जरूरी है। कि विचार अब भी जिंदा है, सवाल अब भी जरूरी है, और युवाओं की सोच अब भी सबसे बड़ी ताकत है। यह है जेएनयू, जहां हर पोस्टर, हर नारा लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखता है। तो ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।